वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मक्का के लोग अब इस बात से और चिढ़ने लगे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत उन लोगों के अपने दीन के ख़िलाफ़ थी। मक्का वालों ने आपके चचा अबू तालिब से कहा कि वो उन पर रोक लगाएं, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगातार मक्का के लोगों के दीन को रद्द करते रहे और उनकी बुराइयों की भी शदीद तरदीद करते थे, तो उन लोगों ने आपको काबा से बाहर कर दिया, जहां आप बैठ के दर्स देते थे। और कुरैश के लोग अबू तालिब के पास आए। उन लोगों ने गुजारिश की अबू तालिब से कि वो अपने भतीजे को समझाए कि वो हमारे खुदाओं को बुरा भला कहना छोड़ दे और उनके बाप दादाओं के बारे में कुछ बुरा भला ना कहे। उन लोगों ने अबू तालिब को वार्निंग दी कि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें उनके लोगों से अलग कर दिया जाएगा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कर दिया जाएगा। फिर ये मामला जंग से ही हल होगा, हत्ता कि एक फ़रीक़ का ख़ात्मा ही हो जाए। अबू तालिब नहीं चाहते थे कि वो अपने लोगों से अलग हों, और वो ये भी नहीं चाहते थे कि वो अपने भतीजे को छोड़ दें उन बुत परस्तों के लिए। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत अच्छे तरीक़े से बात की और गुजारिश किया कि वो इस दीन की दावत को छोड़ दें। तो इस बात पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि ए मेरे चचा, अगर इन लोगों ने सूरज को मेरे दाएं हाथ में दे दिया और चाँद को बाएं हाथ में ताकि मैं अपनी इस दावत को तर्क कर दूं, फिर भी मैं अपनी दावत को तर्क नहीं करूंगा हत्ता कि अल्लाह ताला अपने दीन को गालिब न कर दे, या मैं इस दावती काम में हलाकी क्यों ना हो जाऊं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ख़्याल आया कि उनके चचा जो उनके हिमायती थे वो उन्हें छोड़ रहे हैं, तो आप वहाँ से उठ के जाने लगे। लेकिन अबू तालिब ने ज़ोर से आवाज़ दिया कि वापस आओ, और आप वापस आए। और फिर अबू तालिब ने कहा, तुम्हें जो मर्ज़ी कहना है कहो, क्योंकि अल्लाह की कसम मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। आज का पार्ट यहीं ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह इस सीरीज़ को हम जारी रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।